दोस्तों, खुफिया एजेंसी का नाम सुनते ही हमारे मन में दुनिया के हर देश की खुफिया एजेंसीज के नाम आने लगते हैं। फिर चाहे वो भारत की रॉ हो या अमेरिका की CIA या फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। इसी तरह से दुनिया के हर देश के पास उसकी अपनी खुफिया एजेंसी होती है, जो बिना किसी की जानकारी में आए हुए ही सभी ऑपरेशंस को अंजाम देती रहती है। इन एजेंसीज के बारे में आपने एक न एक बार तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन इन सब के अलावा भी दुनिया में एक ऐसी एजेंसी मौजूद है जिसके बारे में जानना तो सब चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में जान कोई नहीं पाता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स मोस्ट सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी इल्यूमिनाती की, जिसके बारे में कहा जाता है कि एजेंसी पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देती है और दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनके पीछे भी इल्यूमिनाती का ही हाथ है। इस एजेंसी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भी इस एजेंसी के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसे इसके बारे में कुछ भी पता चल जाता है तो उसकी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर क्या है इल्यूमिनाती के पीछे की सच्चाई, जिसको जानने के बाद उस शख्स की मौत हो जाती है? इस वीडियो में हम इल्यूमिनाती की इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि ये इल्यूमिनाती आखिर है क्या? तो आपको बता दें कि ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। माना तो ये जाता है कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के बावारिया शहर से हुई। वहाँ के एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम विशप ने इसकी नींव रखी, जिसका नाम उन्होंने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती रखा। कहते हैं कि प्रोफेसर एडम विशप इस संगठन की मदद से सभी लोगों को उनके धर्म से आजाद करके पूरी दुनिया को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे, क्योंकि एडम को लगता था कि चर्च और कई तरह के धार्मिक विचारों के कारण लोग खुलकर जी नहीं पा रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को तैयार करने का सोचा जो हर तरह के धार्मिक बंदिशों से मुक्त हों। इसी के साथ इल्यूमिनाती सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में ही इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे और देखते ही देखते इस एजेंसी के सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 आते आते इसमें लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। इल्यूमिनाती को पहले काफी सकारात्मक संगठन माना गया, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी अजीबोगरीब बातें निकलकर सामने आने लगी। इस संगठन का मानना था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनाती के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे और साथ ही इस बात पर भी उनका यकीन था कि अलग अलग धर्म और समुदायों पर यकीन करने वाले और मनुष्यों को अलग अलग धर्म के रूप में बांटने वाले मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही इस संगठन पर लगाम कसी जाने लगी, जिसके बाद इल्यूमिनाती के सदस्यों की धरपकड़ चालू हो गई। जिसके बाद पकड़े गए सदस्यों के घरों से ना दिखाई देने वाली इंक जब्त हुई, जिससे आपत्तिजनक बातें फैलाई जाती थी। खुदकुशी को बढ़ावा देने वाले साहित्य मिले और साथ ही कई अजीबोगरीब साहित्य का ढेर भी मिला। उस समय दुनिया के सभी देशों में गर्भपात पूरी तरह से बैन था, लेकिन इस संगठन के पास गर्भपात को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। जिसके बाद जर्मनी सरकार को इस संगठन के बारे में जानकारी हो गई, जिसके बाद जर्मनी सरकार ने इस संगठन की सदस्यता लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। जिसके बाद इस संगठन के फाउंडर प्रोफेसर एडम विशप को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वो लंबे समय के बाद एक दूसरी जगह पर पढ़ाने लगे और एक शांत जीवन बिताने लगे। हालांकि उसके बाद भी दुनिया में जो भी हत्याएं या घटनाएं होती थीं, तो माना जाता था कि उसके पीछे इसी सीक्रेट ग्रुप का ही हाथ है। कुछ लोगों का मानना है कि 18वीं सदी में फ्रांस में हुई क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाती का ही हाथ था। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या में भी इसी संगठन का ही हाथ था। 22 नवंबर 1963 को उनकी हत्या कर दी गई। इसको लेकर समय समय पर कई खुलासे हुए, लेकिन आखिर उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था और किसने उनकी हत्या करवाई थी, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ऐसा माना जाता है कि उनकी हत्या के समय उनके आसपास एक रहस्यमयी महिला दिखाई दी थी, जिसके हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाला एक पिस्तौल था। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि हत्या के साथ ही वो औरत जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो महिला कौन थी और कहां से आई थी। इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से जाना जाता है। कई संगठनों को यकीन है कि इस हत्या के पीछे इल्यूमिनाती ग्रुप ही एक मेन वजह है। दोस्तों, पुराने समय में इल्यूमिनाती को वो लोग चलाते थे जो जितने खतरनाक थे उससे कई ज्यादा माइंडेड भी थे। लेकिन जब एक समय के बाद इल्यूमिनाती के लोगों को एहसास हुआ कि इसको चलाने के लिए खतरनाक और माइंडेड लोगों से ज्यादा पैसे वाले लोगों की जरूरत है, तो इससे जुड़े लोगों ने इसमें दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया।
आज इल्यूमिनाती से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि वो दुनिया में रहने वाले आम लोगों से बहुत आगे हैं, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि उन लोगों के पास एक ऐसा इल्म यानी कि एक ऐसी नॉलेज है जो कि दुनिया में और किसी के भी पास नहीं है। दोस्तों, जिस नॉलेज की वजह से इल्यूमिनाती के लोग खुद को सबसे आगे समझते हैं, वो कौन सा इल्म यानी कि नॉलेज है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है, ये खुफिया एजेंसी अपनी तरह अपने सभी मिशन को गुप्त रखती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोगों ने वक्त वक्त पर ये दावा किया है जिस इल्म की वजह से इल्यूमिनाती खुद को दुनिया से अलग समझती है वो कुछ और नहीं बल्कि कबाला जादू है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें, ये वही कबाला जादू है जिसका इस्तेमाल आज से लगभग 3000 साल पहले काबुल में रहने वाले लोग किया करते थे। किसी भी धर्म को ना मानना और कबाला जादू का इस्तेमाल करने की वजह से ये लोग एक ऐसे शैतान को अपना खुदा मानते हैं जिसकी शक्ल एक बकरे से मिलती है। दोस्तों, शैतान की पूजा करने के कारण इन लोगों के अंदर भी शैतान की विचारधारा आ गई थी। वो समाज को बर्बाद करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ड्रग्स को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ये लोग आर्ट का नाम देकर पोर्नोग्राफी को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, यानी ये लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी पूरी दुनिया में तेजी से फैल जाए। और हैरानी की बात तो ये है, इल्यूमिनाती नाम की ये टीम अब धीरे धीरे अपने मिशन में कामयाब भी हो रही है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें इल्यूमिनाती के सिंबल्स की, तो आपको बता दें कि इल्यूमिनाती नाम की इस टीम के बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन इन सभी सिंबल्स में एक सबसे ज्यादा मशहूर सिंबल ये आंख है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आई को इल्यूमिनाती से जुड़े सभी लोग आई ऑफ प्रोविडेंस का नाम देते हैं, जिसका मतलब होता है सब कुछ देखने वाली आंख। यानी कि जिस तरह से ये आंख सब कुछ देखती रहती है, उसी तरह से इल्यूमिनाती के लोग भी सब कुछ देखते रहते हैं, यानी कि दुनिया की कोई भी चीज उसकी नजरों से छुपी नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसके दूसरे सिंबल की, तो वो है उल्लू, क्योंकि सभी यूरोपियन कंट्रीज में उल्लू को तेज दिमाग यानी कि अक्लमंदी की पहचान माना जाता है। दोस्तों, आज के इस इल्यूमिनाती नाम की सीक्रेट टीम पर विश्वास रखने वाले लोगों का ये भी मानना है कि ये टीम खुफिया तौर पर हमारी दुनिया के ऐसे लोगों के साथ एग्रीमेंट करती है जिन्हें आज के जमाने में नेम, फेम, मनी और साथ में ताकत चाहिए होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन इन सभी लोगों से वो सब काम करवाती है जिससे इनका ये संगठन आगे बढ़ सके, और उसके बदले में उन्हें वो सब चीजें देती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। दोस्तों, आप लोगों को तो ये बात सुनकर भी हैरानी हो रही होगी कि एक समय के लिए अफवाहें भी उड़ी थी कि जॉर्ज वॉशिंगटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिका के बड़े बड़े प्रेसिडेंट भी इल्यूमिनाती के इशारे पर काम करते थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी इल्यूमिनाती के इशारे पर ही चुने जाते हैं। दोस्तों, लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि सीक्रेट टीम का सबसे बड़ा शिकार वो लोग होते हैं जिनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग होती है। यही कारण है कि अमेरिका की मशहूर सिंगर मैडोना और लेडी गागा, जस्टिन बीबर, माइकल जैक्सन और इसके साथ साथ कई सेलिब्रिटीज पर इल्यूमिनाती के मेंबर होने का भी आरोप लगाया जा चुका है। दोस्तों, ये बात तो रही विदेशी सिंगर्स की, लेकिन बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर भी इनकी गुलामी करने का आरोप लगा है। इसके अलावा भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों पर भी इससे जुड़ने का आरोप लगा है। दोस्तों, दावा तो ये भी किया जाता है कि दुनिया की कुल आबादी में से 1% आबादी सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनाती की ही है। मतलब कि दुनिया के 1% लोग इल्यूमिनाती की इस सीक्रेट एजेंसी के मेंबर्स बन चुके हैं, और इल्यूमिनाती के मेंबर्स बनने वाले ये सारे के सारे लोग अमीर हैं, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए हैं, और यही 1% लोग दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर पूरी दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो कि सच में खुफिया है। तो दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी इल्यूमिनाती के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और नए यूजर्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।